हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करेंगे वो है डब्ल्यू एच ऑर्डन की द अननोन सिटीजन। इस पोएम को डब्ल्यू एच ऑर्डन ने 1939 में तब लिखा था व्हेन ही मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये पोएम पहली बार 6 जनवरी 1940 को द न्यू यॉर्कर में पब्लिश हुई थी। द अननोन सिटीजन पोएम एक आम नागरिक के बारे में है जिसकी पहचान सिर्फ एक लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सिटीजन को एक नंबर मिलता है। और ये वैसे ही है जैसे कि अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर हमारे अपने देश में आधार नंबर। आप सभी का एक आधार नंबर होगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट आपके बारे में सब कुछ जानती है। ये पोएम एक सटायर है जो एक एवरेज सिटीजन को वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की नज़रों से डिस्क्राइब करती है। और इस तरह से डब्ल्यू एच ऑर्डन ने मॉडर्न स्टेट्स की उसके सिटीजन्स के साथ रिलेशनशिप को क्रिटिसाइज किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेट की नज़रों में अननोन सिटीजन एक आदर्श नागरिक है और वो हर किसी को उसके जैसा बनने के लिए इनकरेज करती है। वो चाहती है कि हर सिटीजन वैसा ही हो। और यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है और स्टेट की ऐसी इच्छा है कि कोई भी नागरिक जो है उसका कोई व्यक्तिगत विचार ना हो, कोई वो अलग से कुछ ना करना चाहता हो, बल्कि वो एक अननोन सिटीजन बनकर रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट whom देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। तो यहाँ पर अननोन सिटीजन के बारे में बात हो रही है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये पाया गया है कि उसके खिलाफ कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ हिज कंडक्ट एग्री दैट, और उसके कंडक्ट से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट्स इस बात से सहमत हैं इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट, कि मॉडर्न सेंस के हिसाब से इस ओल्ड फैशन दुनिया में वो एक सेंट की तरह है। फॉर इन एवरी थिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, और वो जो कुछ भी करता है उसमें वो इस कम्युनिटी को, इस समाज को सर्व करता है, उसके भले के लिए काम करता है। Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired। यानी युद्ध के बजाय, तब तक कि खाली अगर युद्ध का समय छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जब तक वो रिटायर नहीं हो गया, वो एक फैक्ट्री में काम करता रहा और कभी भी उसे फायर नहीं किया गया, यानी उसकी जॉब से उसे निकाला नहीं गया। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स, और बल्कि उसने अपने एम्प्लॉयर्स को सेटिस्फाई किया, यानी उनके प्रति वफादार बना रहा। और वो एम्प्लॉयर उसके कौन है? फज मोटर्स इंक। दोस्तों, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, बल्कि ये खाली रिजेंबल करती है फोर्ड मोटर्स को, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हो सकता है इसकी कोई कार आपके घर में भी हो। येट ही वॉज नॉट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज, और इस सब के बावजूद भी वो एक स्कैब नहीं है या फिर ऑड इन हिज व्यू, यानी कि उसके विचार दूसरों से अलग नहीं है। दोस्तों, स्कैब का मतलब होता है ब्लैक लेग या स्ट्राइक ब्रेकर, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार दूसरे लोगों से अलग हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं कोई स्ट्राइक चल रही है तो वहां पर कोई एक ऐसा इंसान हो जो बोले कि अरे नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं स्ट्राइक पे नहीं हूँ, और वो वहां जाकर काम करने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को स्कैब बोला जाएगा। आगे देखते हैं। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज, और उसकी यूनियन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो अपने सारे ड्यूज पे करता है। आवर रिपोर्ट ऑफ हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड, और हमारी जो रिपोर्ट है उसकी यूनियन के बारे में, उससे ये पता चलता है कि ये साउंड है, यानी कि उसकी यूनियन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से चलती है, वो हमारे कंट्रोल में है। और इस तरह से वो आदमी भी जब अगर यूनियन के हिसाब से सही है तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। एंड अवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट, और हमारे जो सोशल साइकोलॉजी वर्कर हैं उन्होंने क्या पाया है? ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स, कि वो अपने साथियों के बीच में पॉपुलर है। एंड लाइक्ड अ ड्रिंक, और वो ड्रिंक पसंद करता है। द प्रेस आर कन्विंस दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे, और जो प्रेस है वो इस बात से कन्विंस्ड है, इस बात से सहमत है कि वो रोज़ एक पेपर खरीदता है। यहाँ पर प्रेस मतलब है न्यूज़पेपर्स और मीडिया प्रेस जो होता है। तो हर दिन वो एक अखबार खरीदता है, इस बात से प्रेस कन्विंस है। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट वर नॉर्मल इन एवरी वे, और उसका जो रिएक्शन है उन न्यूज़पेपर्स में आने वाले एडवर्टीजमेंट के लिए, वो भी हर तरह से नॉर्मल है। इसका मतलब है कि वो उन एडवर्टीजमेंट्स को पढ़ता है और उनसे प्रभावित होता है, वो सारी चीज़ें खरीदता भी है।
तो इस तरह से इसमें प्रेस का भी फायदा है और उन कंपनीज का भी बेनिफिट है जो उसमें एडवर्टीजमेंट देती हैं। Policies taken out in his name prove that he was fully insured। और उसके नाम पर जो पॉलिसीज ली गई हैं उससे वो ये साबित करती हैं कि वो फुली इंश्योर है, यानी उसने सारे किस्म के इंश्योरेंस कराए हुए हैं। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज, और उसका हेल्थ कार्ड जो है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर मिलता है, वो ये दिखाता है दैट ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल, कि एक बार वो हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया था बट लेफ्ट इट क्योर्ड, और जहाँ से वो ठीक होकर बाहर निकला। बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर, यानी कि प्रोड्यूसर रिसर्च और हाई ग्रेड लिविंग ये दोनों ही इस बात को डिक्लेयर करती हैं ही वॉज फुली सेंसिबल, कि वो फुली सेंसिबल था किस चीज़ के प्रति, टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान के प्रति फुली सेंसिबल था कि इसके क्या एडवांटेज हैं। इसका मतलब कि उसने अपनी इनकम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद रखी थी और जिनका पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत करता था। तो इस तरह से वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो अपनी जॉब खो दे और फिर वो स्टेट के हाथों बंधा हुआ था। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, और उसके पास वो सारी चीज़ें थीं जो एक मॉडर्न मैन के लिए नेसेसरी हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं। और क्या हैं वो चीज़ें? ए फोनोग्राफ, ए रेडियो, ए कार एंड ए फ्रिजिडेयर। तो बाकी फोनोग्राफ, रेडियो और कार तो आप जानते हैं। फ्रिजिडेयर इज़ अ कंपनी, ये एक कंपनी है जो कि होम अप्लायंसेस बनाती है। तो यहाँ फ्रिजिडेयर से मतलब फ्रिज से है। तो ये सारी ही चीज़ें जो मॉडर्न मैन के लिए ज़रूरी हैं वो उसके पास हैं। अवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट, हमारे जो रिसर्चर हैं पब्लिक ओपिनियन के बारे में, वो कंटेंट मतलब सहमत हैं इस बात से दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, कि उसके जो ओपिनियन हैं उसके वही सारे ओपिनियन हैं जो कि उस समय के पॉपुलर ओपिनियन हैं। व्हेन देयर वाज पीस, जब वहाँ पर पीस था, ही वॉज फॉर पीस, तो यानी कि जब पीस का समय था तो वो पीस से सहमत था। व्हेन देयर वाज वॉर ही वेंट, तो इसका मतलब कि जब वॉर का समय था तो वो वॉर से भी सहमत था। खुद तो वो लड़ाई करने जाएगा नहीं, तो वो वॉर से भी सहमत था। ही वॉज मैरिड एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन, तो वो एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसने जो है 5 चिल्ड्रन ऐड किए थे हमारे सोसाइटी की पॉपुलेशन में। विच आवर यूजनिस्ट सेज, और जो कि हमारे यूजनिस्ट हैं वो कहते हैं कि वॉज द राइट नंबर फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन, कि उसकी जनरेशन के पेरेंट के लिए ये राइट नंबर था, यानी ये 5 बच्चे भी हमारी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से अनुकूल थे। यूजनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि एक तरह से कैलकुलेट करते हैं या स्टडी करते हैं कि ह्यूमन रेस को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसमें किस तरीके के रिप्रोडक्शन होने चाहिए। जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है ये ब्रांच। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन, और जो हमारे टीचर्स की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि इस व्यक्ति ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया विद देयर एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन से। इसका मतलब कि स्टेट ने जो सिलेबस फिक्स किया है, जो भी उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस मामले में कभी भी इस व्यक्ति ने इंटरफेयर नहीं किया। यानी वो अपने बच्चों को कुछ अलग हट के नहीं सिखाना चाहता है, बल्कि जो स्टेट चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें वही उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। वॉज ही फ्री, क्या वो फ्री है? वॉज ही हैप्पी, क्या वो हैप्पी है, खुश है या स्वतंत्र है? द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, ये क्वेश्चन एब्सर्ड है, यानी कि ये क्वेश्चन व्यर्थ है, बेकार का क्वेश्चन है। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, और अगर कुछ गलत हुआ होता तो क्या होता? दोस्तों, एब्सर्ड का मतलब ये है, असल में यहाँ पर ये एब्सर्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है कि ये जिस माध्यम से, जिस स्टैटिस्टिकल मेथड से उसकी लाइफ को स्टडी किया जा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि वो फ्री है या हैप्पी है। इस तरह के क्वेश्चंस को ये मेथड समझता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, कि ये क्वेश्चन जो है एब्सर्ड है। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, और अगर कुछ गलत हुआ होता, वी शुड सर्टेनली हैव हियर्ड, तो हमें निश्चित रूप से इसके बारे में पता होता। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इस पोयम में लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोयम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।